तजौ यह सैला। हनुमान जी चले, तुरंत एक ब्राह्मण का वेश बनाया और हनुमान जी ब्राह्मण बनकर के गए। विप्र रूप धरी कपित गयो, माथ नाय अस पूछत भयो। सिर झुका करके प्रभु श्री राम जी से पूछने लगे श्री हनुमान जी, क्या क्या पूछे? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो। कठिन भूमि पद कोमल कामी, कठिन भूमि पद कवन हेतु विचरौ मन स्वामी। नर नारायण की तुम तुम तीन देव मां को। क्या तुम तीन देवताओं में से हो? ब्रह्मा विष्णु महेश। को तुम श्यामल गौर किशोरा, गौर शरीर के आप कौन हो? श्याम वर्ण के आप कौन हो? आप कहाँ घूम रहे हो? छत्री रूप शरीर आपका लग रहा है, कौन हो आप? तभी प्रभु श्री राम जी कहने लगे, क्या? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए। हम कौशलेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैं बड़ा श्री राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, जो कि इस वन में आए हैं और 14 वर्षों के लिए वनगमन मेरा हुआ था। और यहाँ राक्षसों ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया। हनुमान जी तो सब समझ रहे हैं, क्योंकि प्रभु के बारे में जानते हैं ना। हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़े, प्रभु मैं मायावश फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। प्रभु मैं माया के वशीभूत होकर के आपको नहीं पहचान सका। आप प्रभु श्री राम जी हैं। मैं आपको जो जिस शरीर से आया हूँ वो शरीर मेरा असली रूप नहीं है। मैं तो हनुमान हूँ और हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं हनुमान हूँ और मुझे सुग्रीव ने भेजा है, और सुग्रीव ने ये पता लगाने के लिए कि ये राजकुमार कोई दोनों बाली के भेजे हुए तो नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ में ऐसा रूप दिखाया या बर्ताव किया। प्रभु मुझे क्षमा कर देना। राम जी कहने लगे, मैं पहले ही समझ रहा था कि तुम असली शरीर के ब्राह्मण नहीं दिखते हो। हनुमान जी कहने लगे, मैं भी समझ रहा था प्रभु कि आप असली छत्री नहीं दिखते थे। हनुमान जी से राम जी ने पूछा, तुमने कैसे जाना कि असली छत्री नहीं? बोले मैंने इसलिए जाना क्योंकि जिस समय मैंने आपको प्रणाम किया, माथ नाय अस पूछत भयो, जब मैंने प्रणाम किया आपको तो ऐसा कोई छत्री नहीं होगा
जो ब्राह्मण कोई प्रणाम करे और क्षत्रिय उसको आशीर्वाद देने लग जाए। मैं जान गया आप असली क्षत्रिय नहीं हो। तो हनुमान जी की ओर देख करके राम जी भी कहने लगे, मैं भी समझ गया था कि तुम असली ब्राह्मण नहीं हो। वो ब्राह्मण ही काहे का जो दूसरे क्षत्रिय को प्रणाम करता फिरे। ब्राह्मण तो सदा आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं ना। वो तो खुश रहो, आशीर्वाद, बहुत बहुत बड़े हो जाओ। ब्राह्मण लोग तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं और तुम हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे थे। तो ब्राह्मणों को हर समय तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार होना चाहिए, ना कि प्रणाम करने के लिए। और कई ब्राह्मणों को तो आशीर्वाद कहते तो लोग हैं कि आशीर्वाद जब ब्राह्मण देते हैं तो उनका तेज खिंच जाता है। तेज मतलब जो पुण्य होती है कमजोर होती है। जो ब्राह्मण आशीर्वाद दे उसे कम से कम 108 गायत्री माला की 10-11 माला रोज करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण चाहे कि हमारा पुण्य कम ना हो तो उसको क्या करना चाहिए? किसी ने पूछा अगर हम आशीर्वाद ना दें तो क्या करें? क्या सीताराम कहें, राधे राधे कहें? बोले सीताराम राधे राधे कहो, ये उत्तम बात है। अगर कोई प्रणाम करता है, पैर छूता है, वर्ण में नीचा है तो उसे आशीर्वाद जरूर देना चाहिए, लेकिन थोड़ा बदल करके। ये नहीं कि हम ही आशीर्वाद दे रहे हैं। खुद कहोगे खुश रहो, बड़े हो जाओ, क्या भगवान से जब संबंधित कर दोगे? किसी को आशीर्वाद देना है ब्राह्मण को तो क्या करे? भगवान कल्याण करे, भगवान खुश रखे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, ऐसे आशीर्वाद दे तो कोई पुण्य नहीं आती है। क्योंकि वो आशीर्वाद भगवान के द्वारा मिलता है। भगवान के तेज से वो पुण्य इकट्ठा होकर के उस ब्राह्मण को भी पुण्य लाभ मिलता है जो आशीर्वाद देता है। क्योंकि भगवान का नाम लेता है ना तो उस समय नाम लेने का भी पुण्य आता है। और जो आशीर्वाद दिया गया वो तुम्हारे पास से कुछ नहीं गया, वो राम जी ने दिया। राम जी कल्याण करें तो राम जी ने डायरेक्ट दिया। ऐसे आशीर्वाद देना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हमारी पुण्य क्षीण हो जाएगी, हम नहीं आशीर्वाद देंगे। वो कह देते हैं जय हो। अरे जय हो कोई आशीर्वाद है? जय हो ये कहो, विजय हो, भगवान कल्याण करें, तब तो आशीर्वाद है। दिया तो गया आशीर्वाद, लेकिन ठाकुर जी को माध्यम बनाते हैं। तो राम जी कहते हैं ब्राह्मण को तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार होना चाहिए था, और तुम हाथ जोड़ रहे थे। मैं समझ गया तुम नकली ब्राह्मण हो। बहुत से लोग कहते हैं कि वो नकली ब्राह्मण हैं, बने हुए ब्राह्मण हैं। नकली ब्राह्मण क्या होता है? नकली का मतलब तिलक लगाए, ब्राह्मण के कपड़े पहने, कर्म कोई ब्राह्मण के नहीं, कर्म सब शूद्रों वाले, कर्म सब पतित हैं। तो वो ब्राह्मण का है? शरीर ब्राह्मण है। शरीर ब्राह्मण का ले लिया और समाज में झूठी शान हाँकते घूमते हैं कि हम इतने बड़े वाले पंडित। अब वो नीचा पंडित, वो नीचा ब्राह्मण। अरे जिसके कर्म श्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं, और नहीं तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। कर्म जब श्रेष्ठ होंगे तो भगवान के यहाँ भी तुम्हारा दर्जा